पांचों बेटों की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो तब पांचों मिलकर पांडव की तरह पाठ पढ़ाते रहते हो। गरीब की बेटी तेरा बनेगा यहाँ। खुश? सरोज अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी तलाश धर्मपुर गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियों रोहिणी, दीपा, नीलम, पुष्पा और तनु पर करती है। बड़े ही धूमधाम से सरोज अपने 5 बेटों की शादी करके 5 बहुओं को घर लाती है। मेरी 5 बहुओं, अपने दाहिने पैर को इस अक्षत कलश पर पैर लगाकर गृह प्रवेश करो। हम तो सोच रहे थे कि तुम इतनी अमीर हो तो जरूर बड़े घर की बेटी को बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहुएं तो बहुत गरीब हैं। लगता है इन बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज ना दे सका। बीना की बातें 5 दुल्हन को झकझोर कर रख देती है, मगर सब कुछ इतने पर ही खत्म नहीं होता। रस्में खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तब है, ना जाने कैसा गरीब भिखारी बाप है इनका जो पाव भर मिठाई भी ना रख सका। तुम सब देखना, कल सुबह तक ये बीना पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहुएं गरीब घर से है। सरोज की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम 5 की पत्नी को आए हुए पल भर भी नहीं हुआ और आपने अभी से ही इनको पानी देना शुरू कर दिया। सरोज की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर ही होती है। देखते ही देखते सप्ताह पर सप्ताह, महीने भी बीत जाते हैं। एक शाम बीना सरोज के पास आती है। अरे ओ सरोज, गजब हो गया, तुम तो बर्बाद हो गई। ऐसा भी क्या हो गया जो तेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? ठीक से बता, जल्दी क्या हुआ? तेरे कपड़े के कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तेरे 5 बेटे कर्मचारी सहित ढेर हो गए। ये सुनकर सरोज कारखाने की ओर दौड़ती है, पर सरोज बेटों की मौत उसको गहरे शोक में डाल देती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक रोज सरोज अपने बेटों की याद में खोई हुई होती है कि तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है। उसकी 5 बहुएं उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए ना, हाथ में ब्लॉकेज हुई है, जिसके लिए इनकी बाईपास सर्जरी होना जरूरी है और इसके लिए तकरीबन 10 लाख का खर्चा आएगा। हमें कुछ भी करके माँ जी को बचाना होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। अपने पतियों के बाद हम अपनी सासू माँ को नहीं खो सकती। हमारे तो मायके वाले भी गरीब हैं, हम उनसे भी कुछ मदद नहीं मांग सकते। फिर तो एक ही रास्ता है, हमें अपने घर को बेचना होगा। वो 5 अपने घर को बेच देती हैं और सरोज का इलाज करवाती हैं। थोड़े से बचे हुए पैसों से वो किराए पर एक कमरा लेती और 5 बहुएं अपनी सास के साथ उस किराए के एक कमरे में रहने लगती है। कुछ महीने तो जैसे तैसे उन्होंने बचे हुए पैसों से काट लिए, लेकिन फिर वो अपना जीवन बेहद ही गरीबी में काटने पर मजबूर हो गई और दिन में सिर्फ एक टाइम ही रूखा सूखा खाना खाकर गुजारा करने लगी। और कुछ समय बाद तो वो टाइम भी आ गया जब उन 6 को भूखे पेट ही सोना पड़ा। दीदी, अब तो भूख के मारे जान जा रही है। सही कहा तुमने, अगर हमने पहले कुछ बचत की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपनी बहुओं को भूख से तड़पता देख सरोज लाला के पास जाती है और कहती है, लाला, मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो, हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। माफ करना सरोज बहन, लेकिन अब मैंने उधार देना बंद कर दिया है। नकद लाओ और राशन पानी ले जाओ। गांव के मंदिर के बाहर बैठकर सरोज भीख मांगने लगती है, लेकिन उस दिन 10 रुपए से ज्यादा उसे 1 पैसा भी नहीं मिलता। रुपयों से सरोज आटा खरीद कर ले जाती है, जिससे उसकी बहुएं 6 रोटी बनाती है और सभी 1-1 रोटी नमक के साथ खाकर आधा पेट ही सो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। 5 बहुएं सुबह से शाम तक काम की तलाश में निकलती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं